हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। और आज हम लोग एपिसोड 8 देख रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन का। अभी देखो बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा दिन चला ये चैप्टर, ठीक है। एपिसोड 8 तक हम लोग गए, है ना। अभी और बाकी है ये चैप्टर, कुछ ज़्यादा मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है ये, जो पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन है। तो आज हम लोग जो फाइलम देखने वाले हैं उसका नाम है हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिजम्स कैसे आए, देखो सिंगल सेल, फिर धीरे 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 सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर धीरे 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 सेल्यूलर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम्स भी बनना स्टार्ट हो गए, और अब धीरे धीरे नोटोकॉर्ड्स तक हम लोग आ गए, ठीक है। तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसमें मतलब इनके अंदर थे नोटोकॉर्ड्स, ठीक है। लेकिन नोटोकॉर्ड्स जो है, मैंने पिछले वीडियोस में नोटोकॉर्ड का डिस्कस किया है। अगर हमने बहुत ज़्यादा चर्चा की थी नोटोकॉर्ड के ऊपर, तो जाकर पिछला वीडियो देखें, ठीक है। वो देखने के बाद आपको नोटोकॉर्ड समझ में आएगा, ठीक है, व्हाट इज नोटोकॉर्ड, ओके। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आज का ये फाइलम जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। अब नोटोकॉर्ड इनके सिर्फ प्रोबॉसिस रीजन में हो गया। अब ये प्रोबॉसिस वगैरह होता क्या है मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड 8 की शुरुआत करते हैं और आज का फाइलम देखते हैं, ठीक है। तो आज का फाइलम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। एक कॉर्डेटा ये ऐसा ही साउंड करता है ना, देखो ये प्रोनाउंस अगर इसको ठीक से करे तो हेमी चोर डेटा, है ना, चोर डेटा लगता है इसमें ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ही साउंड करता है ये, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, भावनाओं को समझो। हेमी कॉर्डेटा, इनको हम एकॉर्न वर्म्स भी बोलते हैं। कौन से वर्म्स? एकॉर्न वर्म्स, ओके। इनको हम क्या कहते हैं? एकॉर्न वर्म्स। अब वर्म्स जैसे होंगे, मतलब इनके नाम में वर्म्स है, तो ये आप लोग को कैसे दिखने वाले हैं दोस्तों? कैसे दिखेंगे? ये वर्म्स के जैसे ही होंगे। कैसे दिखेंगे? वर्म्स के जैसे। अब ये मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद में ये होते हैं यूसिलोमेट्स, है ना, इसिलोमेट्स, दिख रहा होगा आप लोग को जैसे ये होते हैं एसिलोमेट्स। उसके बाद यूसिलोमेट्स होने के बाद ये होंगे कैसे, और एक क्राइटेरिया देखा था हमने, यूसिलोमेट्स, फिर बाद में ट्रिप्लोब्लास्टिक बेस्ड ऑन जर्मिनल लेयर्स, फिर बाद में हम देखेंगे ये होंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल। कैसे होंगे ये? बायलैटरली बायलैटरली सिमेट्रिकल, है ना। बायलैटरली ये ऑर्गेनिज्म होंगे सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर बीच में से इनको प्लेन में डिवाइड करो तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी ये है डिवाइडेड, इनकी बॉडी डिवाइडेड है 3 रीजन्स में, ठीक है। डिवाइडेड इनटू, या डिफरेंशिएटेड बोलेंगे, इनकी बॉडी जो है ये डिफरेंशिएटेड है प्रोबॉसिस, ठीक है। इनकी बॉडी जो है ये डिफरेंशिएटेड होती है प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये 3 रीजन्स में, ठीक है। मोस्टली क्या होता है? हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। नॉर्मल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, लेकिन ये शुरुआती थे तो प्रोबॉसिस जो कि इनका हेड वाला रीजन होगा, कॉलर जो कि इनका नेक वाला रीजन होगा, और बाकी की बॉकी, व्हाट इज बॉकी, ठीक है, बाकी की बॉडी को हम बोलेंगे ट्रंक। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रंक कहेंगे, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू नंबर 1 प्रोबॉसिस, उसके बाद कॉलर एंड ट्रंक,
कॉलर एंड ट्रंक। इन रीजन में इनकी बॉडी जो है ना बच्चों ये डिवाइडेड होगी, ठीक है। इन रीजन्स में इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिवाइडेड होगी। मोस्टली ये होंगे मरीन। कैसे होंगे? मरीन। और जो समंदर का धरातल होता है, जो समंदर की जो तल होता है, समुद्र तल जो होता है, उसके अंदर ये बिल बना बना कर रहेंगे, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? लिव इन बरोज। बरो मतलब बच्चों बिल को बोला जाता है, ठीक है। लिव इन बरोज, ओके। दे लिव इन बरोज, ओके। फिर उसके बाद में यूनिसेक्सुअल होते हैं, सम यूनिसेक्सुअल, and some are unisexual and some may be hermaphrodite। अब मैंने hermaphrodite भी आप लोग को बोला था क्या होता है, वो अगर आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। some are hermaphrodite, है ना। तो ये अगर आप लोग को जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखें, और हाँ वीडियोस देख लेना और उसके बाद में वो लाल बटन है ना उसको ज़रूर क्लिक करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं, और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कुछ डाउट्स वगैरह हो, कुछ भी शेयर करना हो तो कमेंट ज़रूर करें हम लोग को। हमको पता चलेगा कि आप लोग को क्या डाउट्स है, ताकि हम लोग और ज़्यादा रिफॉर्म कर सकें इन चीज़ों में, ठीक है। इन आपको वीडियोस बहुत ही उम्दा तरीके से हम लोग दे सके, ठीक है। तो इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे भी देखेंगे इस चैप्टर को, है ना। एग्जाम्पल इसका क्या आएगा बच्चों? एग्जाम्पल आता है इसका सैकोग्लॉसस एंड बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस ऐसा याद रख सकते हो आप लोग को इसको। सैकोग्लॉसस मतलब सैक में बैठ के ग्लास लगा के चल रहे हैं, ठीक है। ग्लास मतलब गॉगल्स, है ना। और बैलेनोग्लॉसस मतलब देखो, बैलेनो एक सुजुकी बलिनो नाम की एक गाड़ी होती है, 4 व्हीलर होती है, तो उसके अंदर ग्लास लगा के चल रहे हैं, तो बैलेनोग्लॉसस। क्या? बैलेनो ग्लासेस। ऐसा याद रख सकते हो। थोड़ा सा पांचट है लेकिन ठीक है, भावनाओं को समझो, ठीक है। याद रहना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये अगर आप लोग को इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये गया हवा में। अब जो नेक्स्ट है, अब यहां तक नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिजम्स पूरे खत्म हो गए। लेकिन हाँ, खत्म करने से पहले इसको हम लोग ये भी तो देख लें, इसमें एक और स्पेशल चीज होती है बच्चों, ये होती है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। कहाँ? नोटोकॉर्ड। ये तो हम भूल ही गए थे डिस्कस करना। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोबॉसिस रीजन। कौन से रीजन में होती है ये? प्रोबॉसिस रीजन। कौन से तरफ होती है बच्चों ये सिर्फ प्रोबॉसिस रीजन में नोटोकॉर्ड्स इसके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे अगर मैं बढ़ूं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते, देखो प्रोबॉसिस रीजन में नोटोकॉर्ड होती है, इसीलिए सो कॉल्ड हेमिकॉर्डेटा। क्या पढ़ेंगे इसको? इसी वजह से क्या पढ़ेंगे इसको? हेमिकॉर्डेटा। तो अभी जो नेक्स्ट फाइलम हम लोग देखने वाले, सॉरी नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन में जो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन था, जैसे हमने देखा था पहले नॉन कॉर्डेट्स,
अभी जो देखेंगे हम लोग वो देखेंगे कॉर्डेट्स, ठीक है। तो कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में हम लोग ने देखा था इन ऑर्गेनिजम्स को क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ना। और मैंने नोटोकॉर्ड आप लोग को बताया था कि व्हाट इज मीन बाय नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नर्वस टिश्यू को दूसरी बॉडी से सेपरेट रखता है, ठीक है। इसके बाद हमने बोला था नोटोकॉर्ड इसमें होती है प्रेजेंट, है ना, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। उसके बाद में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगी। उसके बाद हमने देखा ये डेवलप्ड टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना, इनकी जो बॉडी है प्रॉपर डेवलप फॉर्म में होगी। ब्रेन जो है, ब्रेन 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 को करो अपने ट्रेन। ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड होता है। कैसे होता है बच्चों, प्रोटेक्टेड होता है ना। हार्ट लेकिन किस चीज में प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड इन क्रैनियम। क्रैनियम मतलब ससुरा तोहार खोपड़िया को कहते हैं, ठीक है, सबके खोपड़िया को कहते हैं क्रैनियम। क्रैनियम। फिर हार्ट कैसा होता है बच्चों, हार्ट कहाँ होता है, वेंट्रल साइड पे। कहाँ होता है बच्चों, वेंट्रल साइड। ये पहले मैं सिखा चुका था लेकिन स्टिल मैं एक बार वापस बता दे रहा हूं आप लोग को। और जो नर्व कॉर्ड है ना बच्चों, नर्व कॉर्ड ये होती है डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल मतलब पीछे साइड पे, मतलब पीछे साइड नहीं होता है कि ये पीठ वाला रीजन, और वेंट्रल मतलब ये सामने वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉर्सल साइड पे नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है तो। उसके बाद अगर मैं इसको स्टार्ट करूं और कॉर्डेट्स में और आगे बढ़ूं तो कॉर्डेट्स और कितने अलग अलग क्लासेस में बटा, क्लासेस नहीं बोलेंगे लेकिन और 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। कॉर्डेट्स इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, और 3 कौन से होते हैं बच्चों, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, एंड नेक्स्ट है वर्टिब्रेटा। क्या बोला मैंने बेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, मतलब 3 इनमें कैटेगरीज होंगे। पहला तो है, बोलो कमेंट बॉक्स में बोलो, पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा, ठीक है। ये ऐसे 3 ग्रुप्स में ये ऑर्गेनिजम्स, अगर ऑर्गेनिजम्स जो है डिवाइडेड है। तो अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं यूरोकॉर्डेटा क्या होता है, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा क्या होता है अब देखते हैं। देखो मैं इसको अगर मैं मूव कर दूं ऊपर, यूरोकॉर्डेटा के बारे में हम जानकारी लेंगे थोड़ी सी। यूरोकॉर्डेटा, ओके। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों हम यूरोकॉर्डेटा। तो अब जो हम फाइलम देख रहे हैं, सॉरी, अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा सबसे पहले कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं मरीन। कैसे होते हैं, ये होते हैं मरीन। मरीन मतलब ये समंदर के पानी में रहेंगे। उसके बाद बॉडी जो है इनकी स्किन लाइक एक चीज से कवर होती है जिसको हम ट्यूनिक या टेस्ट कहेंगे। क्या कह सकते हैं इसको, ट्यूनिक या टेस्ट। उसके बाद लार्वा जो है इनका वो होता है फ्री स्विमिंग। कैसा होता है बच्चों, लार्वा होता है फ्री स्विमिंग। नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में होगी। देखो बड़े अच्छे से नोट्स निकाल के दे रहा हूं मैं आप लोग को, आप लोग इसका वो भी निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हो, ठीक है। जो हमारा नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड जो है ये नोटोकॉर्ड जनरली टेल रीजन में होगा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे,
यूरोकॉर्डेटा। क्या कहेंगे? यूरोकॉर्डेटा। अब जनरली ये ऑर्गेनिज्म होते हैं हर्माफ्रोडाइट। कैसे होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म होंगे हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट मतलब बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑन सेम ऑर्गेनिज्म। ओके, हर्माफ्रोडाइट ये ऑर्गेनिज्म जनरली रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? हर्डीमेनिया, डोलियोलम एंड ओइकोप्लूरा। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों। ठीक है, ये आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को इसके नोट्स समझ में आ गए हो तो एक काम कर सकते हो आप, ज़बरदस्त तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर मैं बढ़ूँ तो आगे बढ़ते बढ़ते मैं आप लोग को सिफेलोकॉर्डेटा बताने की ज़रूरत समझूंगा, क्योंकि अच्छा है, मतलब यार अब फाइनल स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर के, है ना। सिफेलोकॉर्डेटा मैं आप लोग को बताऊंगा। ये खास एसएससी के लिए है, सीबीएसई के लिए भी शायद जल्दी वीडियोस आ सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल तो एसएससी 10th के वीडियो है बायोलॉजी के, अब धीरे धीरे सीबीएसई वगैरह भी आ जाएंगे। तो पहले आप लोगों ने क्या करना है? पहले ये वीडियोस अच्छे से देखना है और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो, आप लोग सपोर्ट करोगे, हम लोग का हौसला बढ़ेगा और हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकते हैं। तो अब देखते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। सेकेंड वाला जो था सिफेलोकॉर्डेटा, क्या देखेंगे बच्चों? सिफेलोकॉर्डेटा। क्या देखने वाले हम लोग अभी? सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, तो सिफेलोकॉर्डेटा ये होते हैं मरीन लाइक, मतलब फिश लाइक ऑर्गेनिज्म, नॉट मरीन लाइक, दे आर फिश लाइक, स्मॉल फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स। कैसे होंगे ये बच्चों? दे आर स्मॉल फिश लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, स्मॉल फिश लाइक ऑर्गेनिज्म, दे आर स्मॉल फिश लाइक ऑर्गेनिज्म। हम थोड़ा सा मार्कर चेंज करके देखते हैं, मजा आएगा। येलो कलर थोड़ा अच्छा लगता है इस बोर्ड पे, मतलब विजिबल होता है। ठीक है, तो स्मॉल होंगे, फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे। उसके बाद नोटोकॉर्ड जो है, ये यहां से आगे अपना सबकी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं गया, थ्रू आउट द बॉडी रहेगी नोटोकॉर्ड। क्या बच्चों? नोटोकॉर्ड ये कहां रहता है? थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी। नोटोकॉर्ड जो है ये थ्रू आउट द बॉडी रहेगी। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स मतलब यार एक गले के अंदर नहीं कि एक कॉमन पैसेज होता है जहां से एयर और फूड दोनों भी पास हो सकते हैं। ह्यूमंस में भी फेरिंग्स होता है, ये नेक रीजन में होता है। तो जो फेरिंग्स है ये लार्ज रहेगा और इसके अंदर होंगे गिल स्लिट्स। ठीक है, मतलब गिल स्लिट का प्रेजेंस भी रहने वाला है। तो गिल स्लिट्स क्या लिखेंगे इसको हम यहाँ पे? प्रेजेंट। ठीक है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद फेरिंग्स जो है बच्चों ये लार्ज होगा, फेरिंग्स वेरी लार्ज। ठीक है, जो फेरिंग्स होगा वो वेरी लार्ज होगा। इसका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए इसके नोट्स तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं बोर्ड से अगर साइड में हो गया तो आप लोग को इजी पड़ेगा नोट डाउन करने के लिए।